तो किसान सच्चे हैं और कुदरत सच का साथ हमेशा देती है और सत्य की जीत होती है। आपको जल्दी इस पे गौर करनी पड़ेगी। इतना आपका जुलूस निकल गया है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर क्या, एमपी क्या, दूसरे कनाडा अमेरिका की इतनी आपकी निंदा कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इतने में तो बंदा शर्म से डूब के ही बंदा अपने आप में ही भस्म हो जाए। उनको डर क्या है, फिर क्या है अगर बिना सिक्योरिटी के आए हैं। हमारे यहाँ पे केजरीवाल सर ने तो आज तक सिक्योरिटी रखी ही नहीं, कोई विधायक नहीं रखते सिक्योरिटी, ऐसे जाते हैं सब जगह के ऊपर। चोर चक्के थोड़ी हैं लीडर। बिना सिक्योरिटी के पहले से आना जाना चाहिए। अभी कौन सा आपने बड़ी बात कर दी अगर बिना सिक्योरिटी के आए हो? आपको डर किस बात का है? अगर आप लोगों के दिलों में बसते हो, लोगों के दिलों पे राज करते हो, तो ये एक इशू बनाने का ये दिखावा क्यों कर रहे हो कि बिना सिक्योरिटी के आया करो? हर जगह पे क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो आप सिक्योरिटी के ऊपर? जनता का पैसा आप इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेकर आम लोगों पे लगाओ। आम लोग तो आपके देश का लोग गरीब हो रहा है, सारा पैसा आप पूंजीपतियों को खिला रहे हैं। पूंजीपतियों के पास सिक्योरिटी, आपके पास सिक्योरिटी, और आम जनता की सिक्योरिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो सी सड़कें खाली कराई थी, मुझे लग रहा है उनका दिमाग खाली है। जिनका दिमाग खाली हो वो ऐसे बात करते हैं। यहाँ पे तो हमारी एक बीबी, सिख बीबी बैठी हो, या कोई किसान की बेटी बैठी हो, उसको उठा के जरा कोई दिखाए तो सही। ऐसे बैठी हैं वो ज़मीन के ऊपर। उनकी मतलब अपना एक हमारे पंजाबियों की अपनी एक रुतबा है, अपना उनका एक इतिहास बोलता है हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस और हम सिंघू बॉर्डर पर हैं और लगातार यहाँ की अपडेट आपको दे रहे हैं। हमारे साथ हैं अनमोल गगनमान, जो कि गायक हैं और लगातार किसानों के समर्थन में वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं और सरकार से वो लगातार आग्रह कर रही हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। मैडम, क्या कहना चाहती हैं आप इस जो प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में? सिंघू बॉर्डर पर लगातार काफ़ी दिन हो गए और सरकार अपनी जिद पर अड़ गई है, नहीं मान रही है किसानों की बात। कई सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु भी हो चुकी है। देखिए, ज़िद पे ये अड़े होंगे, इनकी तो हंकार की ज़िद है, लेकिन जो किसानों की है वो हकों के लिए बैठे हैं, उनका कोई हंकार नहीं बोल रहा। ये उनकी ज़मीन की लड़ाई है। ये तो मोदी साहब, आपका तो खाली हंकार बड़ा है। हमारा 550 साल का इतिहास है सिखों का, कुर्बानियों का, उसके बाद हमारे भगत सिंह, करतार सिंह सराबा। हम उस पर दाग नहीं लगने देंगे। हमारी सच और हक की लड़ाई है, आपकी हंकार की लड़ाई है। जो बुराई है वो कितनी बुरी क्यों ना हो, उसका जो आत्म संस्कार करती है वो हमेशा अच्छाई करती है। और जब कोई सच्चे मन से कहीं पे बैठा हो ना, तो जो कुदरत होती है उसके साथ होती है। आपका मन दूषित है, आपका मन सच्चा नहीं है, और आपके अंदर इतना प्रदूषण भर गया, आपकी सरकार में इतना प्रदूषण आ चुका है कि अभी जो है कलयुग इतना बढ़ गया कि अभी सतयुग की जो शक्तियाँ ना वो हावी हो गई हैं। किसान सच्चे हैं और कुदरत सच का साथ हमेशा देती है और सत्य की जीत होती है। आपको जल्दी इस पे गौर करनी पड़ेगी। इतना आपका जुलूस निकल गया है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर क्या, एमपी क्या, दूसरे कनाडा अमेरिका की इतनी आपकी निंदा कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इतने में तो बंदा शर्म से डूब के ही बंदा अपने आप में ही भस्म हो जाए। आज पीएम साहब जैसे आप कह रही हैं कि सिखों का ये है, तो उसी सिखों से जुड़े गुरु तेग बहादुर के रकाबगंज गुरुद्वारे वो पहुँचे, बिना सिक्योरिटी के पहुँचे और जाके उन्होंने वहाँ पे मत्था टेका है। क्या कैसे देखती हैं आप इस बात को? नहीं, चलो पहुँचे, हम तो सभी का आदर करते हैं। हमारे गुरुद्वारे में 4 द्वार हैं, जिसका दिल करे आ सकता है, सभी के लिए खुला है। लेकिन जो आपने एक साथ में बात बोली कि बिना सिक्योरिटी के पहुँचे, ये कोई उनको डर क्या है, फिर क्या है अगर बिना सिक्योरिटी के आए हैं। हमारे यहाँ पे केजरीवाल सर ने तो आज तक सिक्योरिटी रखी ही नहीं, कोई विधायक नहीं रखते सिक्योरिटी, ऐसे जाते हैं सब जगह के ऊपर। चोर चक्के थोड़ी हैं लीडर। बिना सिक्योरिटी के पहले से आना जाना चाहिए। अभी कौन सा आपने बड़ी बात कर दी अगर बिना सिक्योरिटी के आए हो? आपको डर किस बात का है? अगर आप लोगों के दिलों में बसते हो, लोगों के दिलों पे राज करते हो, तो ये एक इशू बनाने का ये दिखावा क्यों कर रहे हो कि बिना सिक्योरिटी के आया करो? हर जगह पे क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो आप सिक्योरिटी के ऊपर? जनता का पैसा आप इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेकर आम लोगों पे लगाओ। आम लोग तो आपके देश का लोग गरीब हो रहा है, सारा पैसा आप पूंजीपतियों को खिला रहे हैं। पूंजीपतियों के पास सिक्योरिटी, आपके पास सिक्योरिटी, और आम जनता की सिक्योरिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो इस देश में सुरक्षित महसूस ही नहीं करते। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनको हमेशा ही ऐसे आना चाहिए। तो वो जो गुरुद्वारे पहुंचे, इसको आप इस चीज़ से देख सकती हैं क्या कि वो सिखों को मनाना चाह रहे हैं या इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ? देखो, ऐसे
आए हैं अच्छी बात है, जाना अच्छी बात है, लेकिन ड्रामे करना बुरी बात है। और ये आपके ड्रामों को हम अच्छे से समझते हैं। अगर कुछ करना है तो एक्शन करके दिखाओ। ये कानून ये रद्द कर दो आप। क्यों आप भाई ठीक है रद्द कर देने चाहिए, रद्द कर देने चाहिए कर देने चाहिए। हੱਥ ਚੱਕਤੀ ਹੁਣ ਤੇ बहुत हो गया। बिल्कुल बहुत ज्यादा हद तक थी। हाँ एक सवाल आपसे मैडम ये है मेरा, आप महिला हैं खुद, एक महिला है रागनी तिवारी, आपने नाम सुना होगा, तो वो कह रही हैं कि मैं खुद बॉर्डर खाली करा लूँगी, सड़कें खाली करा लूँगी, सरकार ने अगर ऐसा नहीं कराती है तो वो खुद धमकी दे रही हैं कि मैं खुद सड़कें खाली कराऊंगी। और उन्होंने जाफराबाद की सड़कें खाली कराई थी, जिसके बाद दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। क्या कहना चाहती हैं आप इस बारे में? देखो, ऐसे जो शरारती अंसर है समाज में, पता नहीं उन्होंने कौन सी सड़कें खाली कराई थी। मुझे लग रहा है उनका दिमाग खाली है। जिनका दिमाग खाली हो वो ऐसे बात करते हैं। यहाँ पे तो हमारी एक बीबी, सिख बीबी बैठी हो, या कोई किसान की बेटी बैठी हो, उसको उठा के ज़रा कोई दिखाए तो सही। ऐसे बैठो। रागिनी मैडम, आपने 17 तारीख बोली थी, मुझे लग रहा है आप डर गई हैं गलती से। आप आ मत जाना, क्योंकि ਅਸੀਂ ਬੱਖੀਆਂ ਧੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਜਰਾ ਟੱਕਰ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਰੋਡ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ 3600 ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ।